हेलो एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ ऋषि कण्व, अत्रेय एंड अगस्त्य। किस चीज पे कंट्रीब्यूशन है भाई इनका? कृमि जन रोग एवं निदान। और ये जो टॉपिक है इसको हमको पढ़ना है अथर्ववेद के रेफरेंस में, जिसमें लिखा है कृमि रोग के बारे में। दिस इज द टाइटल ऑफ द स्लाइड and this is Assistant Professor Muskan Jain. So let's continue with the topic. सबसे पहले हम आयुर्वेद के बारे में कुछ जान लें। कंसेप्ट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इन आयुर्वेद। जो आयुर्वेद है उसमें कुछ इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस मतलब इन्फेक्शन फैलाने वाली डिजीजेस के बारे में बताया गया है। विष मतलब होता है टॉक्सिन्स, ज्वर मतलब होता है फीवर और कृमि मतलब होता है माइक्रोब्स। तो हम इस वीडियो में आज कृमि के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। Along with that, epidemic and seasonal regimes and diseases जो है वो हमारे आयुर्वेद के अनुसार अलग अलग होते हैं। ऋषि कण्व, अत्रेय और अगस्त का कृमिजन रोग एवं निदान में योगदान अथर्ववेद के संदर्भ में। देखिए यहाँ पर एक इमेज है, इसमें आपको छोटी छोटी वर्म्स दिख रही होंगी, इन्हें ही बोलते हैं हम कृमि। और ये अलग अलग प्रकार की होती हैं, अलग अलग रोग ये फैलाती हैं। इंट्रोडक्शन पर हम आते हैं। कृमि रोग refers to diseases caused by worms और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कृमि रोग उन रोगों को कहा गया है जो कीटाणुओं या कृमियों द्वारा होते हैं, जिसका वर्णन अथर्ववेद एवं आयुर्वेद ग्रंथों में विस्तृत रूप से मिलता है। ये किधर मेंशन्ड है? तो ये मेंशन्ड है अथर्ववेद और आयुर्वेदिक टेक्स्ट में, हम ये ध्यान रखें। देन नेक्स्ट, अब हम अलग अलग प्रकार के वर्म्स यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज हुक वर्म, हुक जैसा बना हुआ है इसमें, तो ये क्या है? हमारी हुक वर्म है, ठीक है। दिस इज टेप वर्म, टेप जैसी दिखाई देती है इसलिए इसे कहते हैं टेप वर्म। दिस इज लंग वर्म एंड दिस इज राउंड वर्म। ये कुछ वर्म्स हैं या कुछ कृमियां हैं जो बीमारियां फैलाती हैं। दे आर इन्फेक्शन कॉजिंग वर्म्स। देन अथर्ववेद के रेफरेंस में हम इसमें जरा देख लें तो अथर्ववेद मेंशंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्म्स। अथर्ववेद क्या मेंशन करता है? इंटरनल मतलब आंतरिक और एक्सटर्नल मतलब बाहरी कृमियों का वर्णन। कॉजिंग डिजीजेस, जो कि क्या करती हैं? जो कि डिजीजेस फैलाती हैं, मतलब रोग उत्पन्न करते हैं। विथ मंत्र्स फॉर प्रिवेंशन एंड क्योर। अब भाई अथर्ववेद में जो मेंशन है वो ये मेंशन है कि इंटरनल और एक्सटर्नल वर्म्स होती हैं जो कि बीमारियां फैलाती हैं, और इनके लिए पर्टिकुलर हम वेद की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वेद पुराण जो है वो मंत्रों से भरे हैं। तो कुछ मंत्र हैं अथर्ववेद में जो बीमारी का निवारण करते हैं और उनको ठीक करते हैं। ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कृमि एज पर अथर्ववेद। अथर्ववेद के अनुसार अभी हमने देखा कि इंटरनल वर्म्स हैं और एक्सटर्नल वर्म्स हैं, मतलब बाहरी और आंतरिक हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल वर्म्स को हम बोलते हैं बाह्य कृमि, ठीक है, और इंटरनल वर्म्स को बोलते हैं अभ्यंतर कृमि। अब जो बाह्य कृमि होती हैं उसमें लाइस मतलब जुएं आ जाते हैं, टिक्स मतलब किलनी आ जाती हैं, और भी बहुत सारी होती हैं। और इंटरनल वर्म्स में हम गट पैरासाइट मतलब पेट में जो परजीवी कृमि होती है वो आ जाती है। अच्छा, सभी ने अगर कभी हो ध्यान से तो एक बैक्टीरिया है जो इंटेस्टाइन में पाया जाता है, उसका नाम है इकोलाई। ये तो इंटेस्टाइन में ही रहता है, बट इट इज नॉट कृमि, ओके, इट इज अ बैक्टीरिया। देन लेट्स गेट टू द अदर स्लाइड। अब इसमें अलग अलग प्रकार की कृमियों के नाम दिए हुए हैं। वेदों के अनुसार इन्होंने कृमियों के नाम दिए हुए हैं, ठीक है।
सो कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स आप ध्यान रखें। भरमी मलज 2, इसके अंदर आते हैं युका एंड लाइफ। फिर शोनथजा 6, तो इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर नाम है जैसे कि केसड़ा, लोमड़ा, लोमड़ विपा, सौरासा, आदुम्बरा, जंतु मंत्र मात्र। ठीक है। फिर है कफद 7, इसके अंदर अंत्रद, उदारवेष्ट, हृदयद, चुरा, दर्भ पुष्प, सौगंधिका, महागुदा, ये कफज वाली किरमीज है। देन पुरीशजा 5, पुरीशजा 5, इसमें है काकेरुका, माकेरुका, लेहिया, सहशलका एंड सौशरदा। अब ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि भरमी मालज 2, तो इसमें मतलब 2 किरमीज आती हैं। शौंती थजस 6, मतलब इसमें 6 टाइप्स की किरमीज आती हैं। कफज 7 टाइप्स की होती हैं और पुरीशज 5 टाइप्स की होती हैं। तो दीज आर ऑल 20 टाइप्स, सॉरी दीज आर ऑल द किरमीज या पैरासाइट्स विच आर डिवाइडेड कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पर जो नाम लिखे हैं, है ना, आप ध्यान रखें कि यहाँ पर जो ये नाम लिखे हैं ये आपको याद रखना है। भर्मीमल, शोंठी थज, कफज एंड पुरीशज। और ये याद रखना है कि देयर आर टोटल 20 टाइप्स ऑफ किरमीज। Okay, then let's go to the next slide. कंट्रीब्यूशन ऑफ ऋषि कण्व। अब हम इस अपने पर्टिकुलर टॉपिक पर आ जाते हैं। सो ऋषि कण्व के क्या क्या कंट्रीब्यूशंस थे? ऋषि कण्व डिस्क्राइब्ड कृमि रोग इन अथर्ववेद। ऋषि कण्व ने ही कृमि रोग को अथर्ववेद में डिस्क्राइब किया था। ठीक है। He composed hymns for destroying worms and insects affecting humans and crops. इन्होंने कुछ हिम्स, मतलब उन्होंने मानव एवं फसलों को हानि पहुंचाने वाले कृमियों के नाश हेतु मंत्र रचे थे। ठीक है। तो ऋषि कर्म के संदर्भ में आप याद रखें कि इन्होंने क्या किया था, कुछ मंत्र बनाए थे जिससे जो कृमि है वो नष्ट हो जाती थी। ठीक है। अथर्ववेद के अनुसार है ये बात। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आपकी अगर कोई वॉर्म है, जैसे हमने वॉर्म देखी थी, उसमें एक वॉर्म थी हुक वॉर्म। हुक वॉर्म क्या करेगी, ये इसकी साइकिल कहाँ से शुरू कर रही है, तो ये जो हुक वॉर्म है ये क्या करेगी, बॉडी में एंटर हो जाएगी स्किन के थ्रू, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, और ये धीरे धीरे ट्रेवल करके आपके पैरों के थ्रू, हाथों के थ्रू जा करके आपकी लंग्स में चले जाएगी, मतलब आपके फेफड़ों में चले जाएगी। वहां से वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती हुई आ करके आपकी इंटेस्टाइन में चली जाएगी। ठीक है, इंटेस्टाइन, और फिर वहां से वो वापस बाहर आ जाएगी। मतलब ये इसकी साइकिल है, ये बॉडी में घूमती रहती है, और जब ये बॉडी में जाती है तो वहां पर उसकी बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, रिप्रोडक्शन होता है, और ये वॉर्म्स आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं ज्यादा मात्रा में बनने लगती हैं। दिस कॉजेस कृमि रोग। ओके, अब जो हिम्स हैं वो ऋषि कर्म ने दिए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लें। हिम्स मतलब, अभी मैंने आपको बताया कि हिम्स मतलब मंत्र। हिम्स फोकस ऑन ड्राइविंग अवे डिजीजेस कॉज्ड बाय worms, strengthening immunity and promoting hygiene. ऋषि कण्व के जो मंत्र हैं वो कृमिजन्य रोगों को दूर करने एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने तथा स्वच्छता पर बल देते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी के लिए, प्रमोटिंग हाइजीन के लिए, एंड ड्राइविंग अवे डिजीजेस मतलब रोगों को दूर करने के लिए है। ठीक है। देन
नेक्स्ट आवर नेक्स्ट ऋषि इज ऋषि अत्रेय. अब जो ऋषि अत्रेय हैं, he explained classification, symptoms and treatment of कृमि रोग in चरक संहिता. थोड़ा सा फोकस करें हम कि अत्रेय ने क्या करा. क्लासिफिकेशन है ना, वर्गीकरण करा, सिम्टम्स बताए कि ये कैसे होता है, और ट्रीटमेंट दिया. अब इन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया है वो कहाँ दिया है, चरक संहिता नामक किताब में दिया है. फोकस इज ऑन प्यूरिफिकेशन मतलब शोधन, और मेडिकेशन मतलब कर्म. तो हम यहाँ पर भी देख लें हिंदी में. अत्रेय ने चरक संहिता में कृमि रोगों के भेद, लक्षण एवं उपचार का वर्णन किया है. उन्होंने शोधन एवं कर्म चिकित्सा पर बल दिया है. किस चीज पर बल दिया है उन्होंने, प्यूरिफिकेशन एंड मेडिकेशन मतलब शोधन एवं कर्म चिकित्सा पर बल दिया है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप मेंशन कर लीजिए अपने नोटबुक्स में. कंट्रीब्यूशन ऑफ ऋषि अत्रेय. देन हम बात करें कि जो ऋषि अत्रेय हैं उन्होंने कृमियों के बारे में क्या क्या बोला है. फर्स्ट इज उन्होंने बोला जो पुरीषज कृमि होती हैं वो स्टूल से मिलती हैं, रक्तज कृमि ब्लड से मिलती हैं, कफज कृमि फेल्गम मतलब कफ से मिलती हैं, और बाह्य कृमि एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं. हिंदी हम इसको नोट कर लें. Then contribution of ऋषि अगस्त्य. This is also very important point. जो ऋषि अगस्त थे, अभी हमने ऋषि कर्ण देख लिए, ऋषि अत्रेय के बारे में देख लिया, अब हम देख रहे हैं ऋषि अगस्त के बारे में. तो ऋषि अगस्त क्रिएटेड क्रिमिंग फॉर्मुलेशन एंड हिम्स. ऋषि अगस्त ने क्या बनाया, क्रिमिंग फॉर्मुलेशन और हिम्स मतलब मंत्र बनाए. टू क्योर वॉर्म इन्फेक्शन, वॉर्म से जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको क्योर करने के लिए उन्होंने मंत्र बनाए हैं. एम्फेसाइजिंग डाइट रेगुलेशन एंड हर्बल मेडिसिन. और इन्होंने किस चीज पर एम्फेसिस किया है, तो इन्होंने एम्फेसाइज किया है डाइट मेंटेनेंस पर, और जो हर्ब्स होते हैं उनसे जो मेडिसिन बनती हैं उन पर. ऋषि अगस्त ने कृमिहर रोग एवं मंत्र रचे, ठीक है, जिनमें कृमि रोग का निवारण हो सके. उन्होंने आहार विहार और औषधियों का महत्व बताया. तो इनके बारे में ये पॉइंट नोट कर लीजिए. देन अगस्त फॉर्मुलेशंस की बात करें तो जो ऋषि अगस्त हैं उन्होंने कुछ फॉर्मुलेशंस दिए हैं. उन्होंने बोला है उनकी औषधियों में विदम, नीम, काली मिर्ची आदि का कृमिनाशक रूप से प्रयोग बताया गया है. His formulation included use of herbs मतलब छोटे छोटे पौधे, विदंग, नीम एंड ब्लैक पेपर. इससे क्या होता है, डीवॉर्मिंग होती है मतलब जो वॉर्म्स होती हैं वो नाश हो जाती हैं. ठीक, तो हम ये अगस्त के फॉर्मुलेशंस ध्यान रखें. नेक्स्ट इज मॉडर्न पर्सपेक्टिव. अब मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या है, किसी भी चीज को लेकर एक मॉडर्न नजरिया होता है. अभी तक हमने जो देखा कि ऋषि मुनियों ने जो बताया है इट इज अ ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव कि कृमि रोग हो जाता था तो फिर उसके लिए कुछ मंत्र और कुछ अलग अलग प्रोसेस की जाती थी, उससे फिर वो ठीक होता भी था ठीक. इट वॉज ऑल अबाउट ट्रेडिशनल मेडिसिन, बट वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न मेडिसिन. तो मॉडर्न पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स. While Ayurveda views कृमि रोग from a holistic perspective, ठीक है, modern medicine also recognizes, modern medicine किन चीज को recognize कर रही है इस रोग प्रति, importance of hygiene मतलब साफ सुथरा रहना, sanitation and proper nutrition in preventing and managing worm infestations. ठीक है, worm infestations infections को प्रिवेंट करने के लिए और मैनेज करने के लिए हमें
हाइजीन रखना होगा, प्रॉपर सैनिटेशन एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन रखना होगा. मॉडर्न ट्रीटमेंट्स ऑफन इन्वॉल्व एंटी पैरासिटिक मेडिटेशन. अब जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है वो किस चीज को इन्वॉल्व करेंगे? एंटी पैरासिटिक मेडिकेशंस को, एज वेल एज एड्रेसिंग दी अंडरलाइंग कॉज ऑफ इन्फेक्शन. और वो इस चीज पे फोकस करेंगे कि इन्फेक्शन का कॉज क्या था, इसकी जड़ क्या थी. दिस इज द मॉडर्न पर्सपेक्टिव. एंड हमने जो इस वीडियो में पढ़ा, इट इज द traditional perspective according to three rishis, and it is all related to Atharva Veda. Then let's get to that traditional roots. अथर्व वेद ने क्या करा? लेट द फाउंडेशन ऑफ कृमि रोग कंसेप्ट. कृमि रोग के कंसेप्ट का एक फाउंडेशन रखा. ठीक है. अथर्व वेद ने कृमि रोग एवं कल्पना को जन्म दिया. कण्व ने क्या बोला? हिम्स मतलब कुछ मंत्र दिए जिससे कृमि रोग का प्रिवेंशन हो सके और डिस्ट्रक्शन हो सके. फिर अत्रेय ने क्या किया? क्लासिफिकेशन और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बताए, मतलब वर्गीकरण और चिकित्सा पद्धति बता दिए. कण्व ने मंत्र दिए थे. ठीक है. और जो अगस्त्य हैं, इन्होंने फॉर्मुलेशन एंड डाइटरी गाइडलाइंस मतलब औषधि योग व आहार